जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये सत्संग मेरे भाई का है। अभी अभी रिसेंटली अभी मेरे भाई को ना फोन आया था घर से कि उनके पैरों और हाथ पे ना पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। तो उनको मॉर्निंग में सुबह 8 बजे ले गए थे। एकदम से जैसे ही वो उठे तो उनसे उठा नहीं गया, उनका पैर और हाथ दोनों ही रह गया, वो एकदम से नीचे गिर गए। फिर भाभी और मेरा छोटा भाई उनको हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने वहां से दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया, उनको वहां लेके गए। फिर उसके बाद उनको ना एक्चुअली पहले भी अटैक ऐसे पड़ चुका था। तो उन्होंने गलती कर दी कि अपनी जो तो मेडिसिन थी ना वो उन्होंने बंद कर दी थी, ले नहीं रही थी एक दो दिन से। तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई और फिर उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, वहां दिखाया। वहां उनका ईसीजी हुआ, वो सब नॉर्मल आ गया, बीपी थोड़ा हाई था। और सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद सिटी स्कैन में पता लगा कि उनको सर की जो नस है वो फट गई है। उसमें वो क्लॉट बताया था पहले भी। तो वो पहले तो ऐसे ही थोड़े थोड़े सा उसमें से ब्लड आया था, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। वो कॉन्शियस हो गए थे, तो पहचान भी नहीं रहे थे, तो प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज्यादा। फिर मैं स्कूल जाती हूँ अपनी लड़की को लेने दोपहर में, मैंने आफ्टरनून में फोन किया। अब फोन किया तो पहले तो उठाया नहीं, फिर बहुत देर शाम को फोन किया, फिर दोबारा मैंने, तब उन्होंने फोन उठाया दी ने, मेरी सिस्टर ने। तो पता चला कि भाई हॉस्पिटल में है। अब लेट हो गया था काफी, शाम को वक्त निकलना, इतना आना जाना करना। मैंने कहा "हाँ, क्या हुआ?" तो बताया उन्होंने, वही ये सिचुएशन है, अभी लेके आए थे, वो भी अपने काम के लिए गई थी, ऑफिस गई थी, तो वहां से फोन आया उनको। और फिर वो वापस आई वहां से, फिर वहां से सीधा वो सामान रख के अपना हॉस्पिटल गई। वहाँ पूरा चेकअप हुआ। जब रिसेट स्कैन की रिपोर्ट आई तो उनको पता लगा भी ब्लॉकेज थी, जो ब्लड जो सर में नस थी वो फट गई है, और उसमें से ब्लड जो है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसमें से। तो प्रॉब्लम हो गई भाई। मैं तो सुनते ही पाँव ठंडे हो गए भैया, ये क्या हो गया। और रात को गुरु जी के लिए जल का जो जल प्रसाद हम रखते हैं, एक बोतल जल प्रसाद रखा गुरु जी का, अरदास लगाई भाई के लिए। हम गुरु जी जाप किया उनके नाम का, और सुबह फिर मॉर्निंग में वो जल प्रसाद जो गुरु जी के आगे रखा था, और अपने लिए घर के लिए भी बनाती हूँ, उनके लिए तो बोतल मैंने रात को ही रख दी थी एक छोटी बोतल में। और खूब अरदास लगाया कि गुरु बाप अब आप भी हो, जो भी है आप सब ठीक कर सकते हो, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो वहां पे मैं गई, फिर संगत जी बोलने में मुझे थोड़ा वो हो रहा है, एक बार जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने हमारी अरदास सुनी और भाई को थोड़ा सा आराम आया। उन्होंने कह रहे थे पूरी पूरी रात उनको वहां पर रखा हॉस्पिटल में, और फिर सुबह तक उनकी एक रिपोर्ट और आनी थी, तो फिर वो रिपोर्ट आई, तो फिर वो मॉर्निंग में उनको छुट्टी दे दी कि नहीं अभी घर ले जाओ। ये जो चीज हुआ है, ये जो क्लॉट का, ये धीरे धीरे ठीक होगा, काफी स्लो स्लो, क्योंकि इन्होंने दवाई बंद कर दी थी। कोई दवाई क्यों बंद कर दी थी भाई, अब एक छोटी सी बूंद से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पूरे घर में दिक्कत हो गई ना, एक चीज को मिस करने के लिए। तो जिस जो दवाई कंटिन्यू चलनी है वो चलनी है, कोई भी ऐसा ना करे भाई, ये तुम एक प्रॉब्लम की वजह से ना पूरा परिवार सफर करता है। तो प्लीज कोई भी ऐसी भूल ना करे, जिसकी जो रेगुलर बेसिस पे दवाई है वो तो ले ही, और गुरु जी का जल प्रसाद भी अवश्य ले, और अपना जाप भी जरूर करे। तो आगे ये हुआ कि फिर मैं सुबह मॉर्निंग में भाई मैंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम सुबह ले आए हैं भाई को, तो घर ही आना, हॉस्पिटल में मत आना। मैं और मेरी लड़की गए दोनों वहां पे, तो भाई लेटे हुए थे। अब हम पहुंचे तो फिर वो भाई पहचाना नहीं सके, क्योंकि सर की नस फटी हुई थी, तो उस पे सर में उनको हेडेक इतना हो रहा था कि भाई दबा दो। अब उन्होंने बाम लगाने के लिए मना करा, गर्म चीजें ठंडी चीजें खाने के लिए मना किया डॉक्टर ने, कि न ऐसे ही कुछ भी मत देना, नमक मना कर दिया था बीपी की वजह से। ये सब हुआ था। तो लेके गए, फिर उनको जाते ही मैंने पहले गुरु जी का जल प्रसाद उनको दिया, भाभी को अपनी। तो उन्होंने लिया और भाई के सर पे लगाया जल प्रसाद, और आंखों पे लगाया, माथे पे लगाया। फिर धीरे 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 उनको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का सा लगा के ना उनको, और जल प्रसाद पीने के लिए भी दिया, तो उनको
थोड़ी देर बाद ना उनको नींद आ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा फर्क पड़ा उनको। तो फिर धीरे धीरे होता गया। मैं वो थोड़ी देर भाई ज्यादा जोर से बोले भी ना, थोड़ी बात भी इतनी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो अभी कॉन्शियस थे तो पहचान नहीं रहे थे थोड़ा किसी को। मैं मिली भी थी, उठे हुए थे, तो मतलब आने जाने वाले लोग आए रहे थे आस पड़ोस के, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि वैसे हालत में ही नहीं थे। तो अब गए हैं, फिर गुरु जी का जाप किया। मैंने कहा गुरु जी का जाप करो, और जल प्रसाद की बोतल मैंने वहां पे भी गुरु जी ने अपना सब रूप दिलवाया था मेरे हाथों ही, अपने घर पे, मम्मी के घर पे भी तीनों भाइयों को दिया था उनको आशीर्वाद। तो गुरुजी तो वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, सब सब संगत के साथ है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास कबूल करी। आपने, मैं अभी लेटी हुई थी, एक मैंने कॉल कर रही थी तो मैसेज आया कि अपना काम तो करवा लेती लेकिन शुक्राना नहीं करती। शुक्राना करने में हम इतनी देर कर देते हैं, और जब हमें काम होता है तो गुरुजी के सामने खड़े होके बस उनके पीछे पड़ जाते, गुरुजी प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए। तब गुरुजी ने काम कर दिया, कह रहे शुक्राना कर, तेरे सब अच्छा होगा। तेरे भाई को मैं एक बात बताना भूल गई, उससे एक हफ्ते पहले ना गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि अपने बड़े भाई भाभी को बड़े मंदिर भेजना, तो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया था ये मैसेज। अब बात होती रहती थी, लेकिन वो ये बात करना मैं एक्चुअली भूल गई कि भाई भाभी भाई जाते ही रहते हैं वो, तो मैंने कहा मैसेज कर दिया है, वो पढ़ लेंगे। मैं भी बिजी हो गई, वो भी शायद उन्होंने देखा नहीं। बाद में बात हुई तो मैंने कहा इसलिए गुरुजी उनको बुला रहे थे कि उन्हें जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिला के ब्लेस कर देते तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम ना समझ है ना, मेरे से गलती हुई और उनसे ना पढ़ने की गलती हुई, तो गुरुजी इसके लिए हमें क्षमा करना, माफ करना गुरुजी। गलती भी हम करते हैं और आपको भी परेशान करते हैं बोल बोल के। अपने आप अपनी हर संगत का आप इतना ख्याल रखते हो, हर संगत को ब्लेस करते हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब भाई की तबीयत, फिर उनको हेडेक में तो आराम आ नहीं रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको दोबारा ना मंडे को फिर दिखाने के लिए जाना था। उस दिन छुट्टी थी, तो फिर उनको रात को ही ना थोड़ा प्रॉब्लम सर में ज्यादा हो गई थी, तो फिर उनको दोबारा लेके गए। तो डॉक्टर ने उनकी बीपी की और पेन किलर उनको थोड़ा लिख के दिया ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सो उसे गोली खाने से उनको नींद आ जाती थी। तो फिर डॉक्टर ने वो मेडिसिन उनको लिख के दी, और सर की दवाई और जो बीपी की बंद थी वो फिर दोबारा चालू कर दी, और जो मेडिसिन रोक दी थी वो भी दे दी डॉक्टर ने। तो अब वो दे के आए थे, फिर मैंने भाभी को बोला था कि भाई जल प्रसाद की बोतल दी है, वो उनको देते रहना थोड़ा थोड़ा, और जल बढ़ा देना उसमें थोड़ा। तो कह रहे वही, उन्होंने तो वो सारा पी लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसे ही होता है। तो आप वो एक रात को रखना उनके लिए जल प्रसाद, उनको सुबह मॉर्निंग में जैसे है जाप जाप चला के गुरुजी का ब्लेस करवा के, और फिर उनको मेडिसिन जो है वो उसी जल प्रसाद से देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाकी जैसे ठीक हो जाएंगे थोड़ा बहुत तो उनको लेके जाना फिर। और बंगला साहब का भी आ रहा था, मैंने ब्लेस किया कि बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो बंगला साहब आके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके चले जाओ, क्योंकि वो भी तो प्रसाद ही है ना। अब जैसे गुरुजी ने रक्षा की है, सबकी संगत की रक्षा करना, गुरुजी अंग संग सहाय रहना। मेरे हस्बैंड के लिए भी जब उनको प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने जल प्रसाद और जाप चलाया था तो उनको होश आ गया था, मैंने पहले सत्संग शेयर किया था। इससे गुरुजी हमारे बच्चों के साथ, अपन आपके बच्चे ही हैं, हम सबको ब्लेस करना, सबके अंग संग सहाय रहना गुरु का, सबकी सेवा स्वीकार करो गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में कुछ भूल गई हुई, कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करना संगत जी। बाकी और भी सत्संग है मेरे जो मैं अभी नहीं डाल पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं जरूर डालूंगी। और सत्संग भी है, एक मेरी बेटी का सत्संग भी है, उसने भी गुरु जी के लिए, जब भी हम घर से निकलते हैं लेने जाते हैं जब इसको, तभी बोलते हैं गुरु जी साथ चलो साथ आओ, तो गुरु जी अपने दर्शन जरूर देते हैं। कभी गाड़ी मिलती है जय गुरु जी वाली, कभी बटरफ्लाई, तो हर रूप में गुरु जी हमें दर्शन देते हैं और साथ रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु जी साथ नहीं है, लेकिन गुरु जी हमारे हर बात को सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेहर करना गुरु। कुछ गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। हम गलतियों के पुतले हैं, आप तो क्षमा करने वाले भगवान हो हमारे। आप नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता। आप बस साथ रहना, हाथ पकड़े रहना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग सहाय रहना गुरु जी। और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको संभालना, अच्छा बुरा हमारा सब आपके साथ ही है गुरु। आप ही हमारे बड़े हो, आप ही देखोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था आंटी जी, आप इसे जरूर शेयर करना। और जो ये सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनको भी गुरु पा की बहुत बहुत कृपा मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।